नमस्कार। आज हम बात करेंगे जेम्स जॉयस के किरदार एवेलिन की। ये कहानी है एक ऐसी जवान लड़की की जो एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां उसे एक ऐसा फैसला लेना है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। कहानी की शुरुआत ही इन 3 शब्दों से होती है और ये शब्द मानो एवलिन की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। ये कोई मामूली थकान नहीं है, ये एक ऐसी थकान है जो रूह तक उतर चुकी है। डबलिन में अपनी खिड़की पर बैठी एवलिन बाहर की दुनिया को नहीं देख रही, वो तो अपने अंदर के बोझ को महसूस कर रही है। तो एवेलिन अपनी जिंदगी के एक बहुत ही अहम मोड़ पर है। सोचिए, एक तरफ उसका बीता हुआ कल है, सारी यादें, सारे वादे, सब कुछ, और दूसरी तरफ एक ऐसा भविष्य है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती, पर जो उम्मीदों से भरा हुआ लगता है। तो दुविधा बिल्कुल साफ है, या तो वो डबलिन के उसी मुश्किल लेकिन जाने पहचाने माहौल में रहे, या फिर फ्रैंक के साथ समंदर पार एक नई जिंदगी शुरू करने का खतरा उठाए। एक तरफ घर की सुरक्षा है तो दूसरी तरफ आजादी की एक धुंधली सी उम्मीद। तो चलिए पहले उन वजहों को समझते हैं जो उसे वापस खींच रही हैं, जो उसे जाने नहीं दे रही। ये सिर्फ दीवारें नहीं हैं, ये तो एहसासों और यादों की जंजीरें हैं। कितनी अजीब बात है ना कि इतनी मुश्किलों के बाद भी घर उसे एक तरह की सुरक्षा का एहसास देता है। हर चीज से वो वाकिफ है, वही कमरे, वही सामान, यहाँ तक कि अपने पिता का कभी कभार का अच्छा बर्ताव भी। मतलब कभी कभी अनजाने डर से ज्यादा जाना पहचाना दर्द सहना आसान लगता है। पर सच तो ये है कि ये आराम बस एक छलावा था। उसकी रोज की जिंदगी में आराम जैसा कुछ था ही नहीं। वो तो बस फर्ज और कभी ना खत्म होने वाली मेहनत की एक कहानी थी। वो एक लगातार तनाव में जी रही थी। नौकरी की मुश्किलें, पिता का गुस्सा, पैसों को लेकर रोज रोज के झगड़े, और इन सबसे ऊपर अपनी मरती हुई माँ से किया वो वादा जो अब उसकी आत्मा पर एक बोझ बन गया था कि वो घर को बिखरने नहीं देगी। लेकिन फिर इस पूरी निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण आती है, एक बिल्कुल अलग जिंदगी जीने का मौका। और ये मौका फ्रैंक नाम के एक आदमी की शक्ल में आता है। फ्रैंक में वो सब कुछ था जो एवेलिन की जिंदगी में नहीं था। रोमांच था, प्यार था, और डबलिन की धूल भरी गलियों से बहुत दूर एक नई दुनिया का सपना था। वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो आजादी का एक प्रतीक बन गया था। फ्रैंक ने उसे सिर्फ भागने का रास्ता नहीं दिखाया, उसने एक नई पहचान का वादा किया। एक ऐसी पहचान जहां वो एक सम्मानित शादीशुदा औरत होगी, जहां उसे प्यार और इज्जत मिलेगी। बस यहीं एवेलिन के दिमाग में फ्रैंक एक प्रेमी से कहीं ज्यादा बन जाता है। वो उसका रक्षक है, इस घुटन से बाहर निकलने का उसका इकलौता जरिया, उसकी आखिरी उम्मीद। अब जैसे जैसे जाने का वक्त करीब आता है, अतीत की एक बहुत ही ताकतवर और डरावनी याद उसके जहन में उभरती है, और यही याद इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। उसे साफ साफ अपनी माँ की जिंदगी याद आती है, एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ दूसरों के लिए कुर्बानियां देते देते खत्म हो गई और जिसका अंत पागलपन में हुआ। उसे अपनी माँ की उस हालत में अपना भविष्य नजर आने लगता है, एक डरावना अक्स कि अगर वो यहीं रुकी तो उसका भी यही अंजाम होगा। उसे अपनी माँ के मुंह से निकले वो अजीब से शब्द सुनाई देते हैं, एक रहस्यमयी आवाज जिसका मतलब तो वो नहीं जानती, लेकिन उसके अंदर छिपे दर्द और चेतावनी को वो अपनी रूह में महसूस कर सकती है। और बस यही याद एवेलिन के अंदर एक खौफ पैदा कर देती है। एक पल के लिए उसका इरादा बिल्कुल पक्का हो जाता है, नहीं, उसे उसी किस्मत से बचना है जिसने उसकी माँ को निगल लिया था। उसे यहाँ से भागना ही होगा। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, स्टेशन का वो सीन जहां उसके अंदर चल रही ये जंग अपने अंजाम तक पहुंचती है। इन आखिरी तनाव भरे लम्हों में ये चुनाव दिमागी नहीं रहता, ये जिस्मानी बन जाता है। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, फ्रैंक उसका हाथ खींच रहा है, लेकिन एवेलिन का शरीर आगे बढ़ने से ही इनकार कर देता है। वो सचमुच वहां जम जाती है, एक पत्थर की तरह। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात होती है, भागने का जो वादा था वो अचानक एक खतरे में बदल जाता है। जिस समंदर के पार उसे उम्मीद दिख रही थी, अब वही समंदर उसे एक गहरी खाई जैसा लगता है। उसे लगता है कि फ्रैंक उसे खींचकर उसमें डुबो देगा। अनजाने का डर आजादी की चाहत पर भारी पड़ जाता है। तो बस फैसला हो जाता है, उसका शरीर और उसकी आत्मा दोनों उस अनजानी दुनिया में कदम रखने से साफ मना कर देते हैं। उसके अंदर की हर एक आवाज चीख कर कहती है, नहीं, ये नामुमकिन है।
ये लाइन उसके पूरे अलगाव को दिखाती है। वो एक बेजान चीज की तरह हो जाती है। उसकी आंखों में फ्रैंक के लिए न प्यार है, न अलविदा, न ही कोई पहचान। वो उस भविष्य से पूरी तरह कट चुकी है जिसे वो लगभग पा ही चुकी थी। तो एवलिन की कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी अतीत का बोझ, फर्ज की जंजीरें इतनी भारी हो जाती हैं कि इंसान आज़ादी के दरवाजे पर पहुंचकर भी लकवाग्रस्त हो जाता है, कदम आगे बढ़ा ही नहीं पाता।